सुनो कहानी। एक बार की बात है, वर्धमान नगर में दंतल ने फिर सिद्ध कर दिया वह कुशल प्रशासक है, बुद्धिमान और सज्जन भी। लोग दंतल की प्रशंसा कर रहे थे और दंतल अपनी पुत्री के विवाह के विषय में पत्नी से बातें कर रहा था। मैंने राजा, रानी तथा सभी दरबारियों को विवाह में आमंत्रित किया है। विवाह के थोड़े ही दिन रहे हैं, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। विवाह के दिन पधारिए महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आपने पधारने की कृपा की। सफाई करने वाला गोरंभ बिना बुलाए चला आया। इस पर दंतल को क्रोध आ गया। निकल जा तोरंभ, यहां आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। वह सारी रात बदला लेने का उपाय सोचता रहा। रात बीत गई, सूरज निकलने ही वाला था कि सोच लिया। सुबह जब वह राजा के कक्ष की सफाई करने गया, दंतल को शर्म आनी चाहिए। रानी को गले लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा गौरव, तू सच कह रहा है? क्षमा करें स्वामी, मैं सारी रात जुआ खेलता रहा, इसलिए मुझे नींद सता रही है। मुंह से यों ही अनाप शनाप निकल गया। गौरव सारे महल में आता जाता है, हो सकता है उसने जरूर देखा होगा। राजा ने राजसी पोशाक पहनी और प्रधान द्वारपाल को बुलवाया। दंतल को अब महल के अंदर कदम न रखने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन दंतल राजा से भेंट करने आया, परंतु महाराज की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मुझे समझ गया किसकी यह करतूत है। राजा का सेवक बड़ा हो या छोटा, उसका मान करना ही चाहिए। उसी दिन शाम को दंतल ने गौरव को अपने घर आमंत्रित किया। मित्र, यह उपहार स्वीकार करो और मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए क्षमा कर दो। बहुत धन्यवाद आपको। मैंने क्षमा किया, मेरी चतुराई का प्रमाण फिर आपको मिलेगा। अगले दिन सुबह गौरंभ हमेशा की तरह राजा के कक्ष में साफ सफाई करने पहुंचा। हमारे राजा शौचालय में ककड़ी खाते हैं। झूठ बोलता है गौरंभ, तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। माफ करें महाराज, मैं सारी रात जुआ खेलता रहा, अब नींद सता रही है, मुंह से यों ही अनाप शनाप निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बारे में इसने गलत कहा, तो दंतल के बारे में भी गलत कहा होगा। उसका फिर से पहले जैसा ही मान करना होगा। मित्र दंतल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मेरे उपहार स्वीकार करो। तुम्हें मैं फिर से तुम्हारे पुराने पद पर नियुक्त करता हूं और तुम स्वतंत्रता पूर्वक महल में आ सकते हो। आपकी बड़ी कृपा है महाराज।